वेलकम टू स्टोरी बक्स। तब तक हमने देखा था सोंगयान की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे पिछली ज़िंदगी की स्मृतियां भी याद आने लगती हैं। वहीं शियालिन काफ़ी दुखी होता है कि अब सब खत्म हो गया। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सोंगयान को ऐसा चिल्लाता देख शियालिन मन में सोचता है, अभी समय नहीं है कि मैं बस अपने बारे में सोचूं। सोंगयान की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, मुझे उससे बात करनी होगी। और वो अंदर जाता है। वहाँ वो बोलता है, डॉक्टर सोंगयान को ये डोजेस ना दें, पहले मुझे उससे बात करने दें, वो पागल नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? शियालिन बोलता है, मैं इसका दोस्त हूँ। और सोंगयान शियालिन को देख चिल्लाने लगता है, शियालिन तुम अभी कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुमने मुझे फिर से छोड़ दिया और अब तुम मुझे नहीं चाहते। शियालिन प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं पागल नहीं हूँ। वहीं शियालिन बोलता है, आपने देखा ये मेरा दोस्त है और शायद मुझे मालूम है कि इसके साथ क्या हुआ है। प्लीज़ आप अभी अपना ट्रीटमेंट मत करें, मुझे उससे बात करने दें। वहीं डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर सोंग अब हम आपको छोड़ रहे हैं, शायद आप अब बेटर फील करें। वहीं सोंगयान अपना सर हिलाता है और बोलता है, ठीक है। वहीं डॉक्टर शियालिन के कान में आके बोलते हैं, अभी पेशेंट इमोशनली स्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि वो खुद को चोट पहुंचाए या फिर जो लोग उसके आसपास हैं उनको, तो आप बच के रहना। वैसे तो जितने भी शार्प औजार थे वो सब हमने यहाँ से निकाल दिए हैं, लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हमें बता दीजिएगा, हम सीधा आ जाएंगे। शियालिन बोलता है, ओके डॉक्टर। और फिर शियालिन दरवाज़ा बंद कर देता है और सोंगयान के पास आके बैठ जाता है। सोंगयान शियालिन का हाथ पकड़ता है और चिल्लाने लगता है, शियालिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझ पे विश्वास करो। शियालिन धीरे से बोलता है, मुझे तुम पे विश्वास है। सोंगयान क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? सोंगयान बोलता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है शियालिन, मेरे दिमाग में तुम्हारे मरने की स्मृतियाँ आती जा रही हैं और वहीं तुम्हारे भाई मेरे बगल में खड़े हुए हैं। हम सब काफ़ी दुखी हैं। मुझे लगा ये सब सपना है, लेकिन जब मैं उठा वो दुख बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हुआ है। जब भी मैं उन स्मृतियों को याद करूं तो मेरे सर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा शियालिन। केवल यही नहीं, और भी कई सारी चीज़ें जो कि एक संग मिक्स होकर आ रही हैं। एक तुम्हारी, दूसरी यू लुओतोंग की और एक मेरे डैड की। और ये सब मैंने कभी नहीं देखा। पता नहीं ये सब कैसे आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ये सब मुझे काफ़ी रियल लग रहा है, जैसे कि ये सच में हुआ है। खासकर यू लुओतोंग के संग मेरा और उसका रिश्ता केवल दोस्ती का था, है ना? पर पता नहीं क्यों उन स्मृतियों से लगता है कि कोई बहुत गहरा रिश्ता था। मेरा मतलब है कि मेरे दिमाग में अजीब अजीब पिक्चर्स आ रही हैं। इससे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये सब सच में हुआ है और वो फीलिंग भी मुझे काफ़ी रियल लग रही है। मतलब जो भी हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उसमें सच लग रहा है। तभी शियालिन बोलता है, तुमने देखा कि तुम और यू लुओतोंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और संग रहना चाहते हो। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम ज़रा भी हेसिटेट नहीं हुए अपने ही फादर से सारे रिश्ते तोड़ने के लिए। ये सुनकर सोंगयान शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, शियालिन को कैसे पता मैंने क्या देखा? और वो बोलता है, शियालिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये सब सच है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि स्कूल के बाद मैं और यू लुओतोंग डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे थे। उसके बाद हम अलग भी हो गए थे। हम में कभी इस तरह का रिश्ता था ही नहीं, हम केवल अच्छे दोस्त थे। लेकिन सपने में मैंने एक फ़ोटोग्राफ देखी, उसमें मैं और यू लुओतोंग ग्रेजुएशन सेरेमनी में संग थे। पर हमारी तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी ना, और वो यूनिवर्सिटी भी अजीब थी, मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन क्यों उस सपने में ऐसा लग रहा था कि मैं उधर गया हूँ। शियालिन मुझे क्या हो गया है? क्या तुम जानते हो इस बारे में कुछ? शियालिन कुछ नहीं बोलता और वो मन में सोचता है, अगर सोंगयान ऐसी ही हरकत करने लगा तो औरों को लगेगा कि सोंगयान पागल हो गया है।
इसीलिए पहले मुझे इसे समझाना होगा। और वो बोलता है, सोंगयान, क्या तुम डॉक्टर से इसी तरह और डोजेस लगवाना चाहते हो? सोंगयान नाक की ओर गर्दन हिलाता है कि वो ऐसा नहीं चाहता। जियालिन सोंगयान के पास आता है और बोलता है, कुछ दिनों तक अब तुम्हारे दिमाग में ऐसी ही स्मृतियाँ आने लगेंगी और तुम्हें समय चाहिए होगा कि आखिर ये सब है क्या। जब तक तुम इन चीज़ों को समझोगे तब तक तुम्हें अपने इमोशंस पर काबू करना होगा और ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि डॉक्टर्स को ऐसा लगे कि तुम्हें दिमागी बीमारी है, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा, ठीक है? सोंगयान बोलता है, जियालिन तुम कुछ तो जानते हो, है ना? प्लीज़ मुझे बताओ क्या है वो? जियालिन बोलता है, ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हें खुद पता चल जाएगा और तुम समझ जाओगे। सोंगयान बोलता है, ठीक है। और जियालिन दुखी हो जाता है और मन में सोचता है, मेरा भी रीबर्थ हुआ था जब मैं 17 साल का था, लेकिन उस वक्त मुझे सब पता था, इसीलिए मैंने किसी को भनक नहीं होने दी। मैंने ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा दूसरा जन्म है। लेकिन इस बार सोंगयान की सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सोंगयान को अपने पिछले जन्म की यादें तब आ रही हैं जब हाई स्कूल से लेकर अब तक इतनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब पिछले जन्म जैसा कुछ नहीं रहा और यही यादें सोंगयान को जकड़े हुए हैं। इस जन्म का सोंगयान वो सारी यादें याद कर रहा है जो उसने कभी पिछले जन्म में गुजारी थी। ना तो केवल वो यादें याद कर रहा है, बल्कि उसके अंदर जो इमोशंस थे वो भी इस ज़िंदगी वाले सोंगयान में आ रहे हैं, जिससे वो ना चाहते हुए भी अपना आपा खो दे रहा है। पिछली ज़िंदगी का सोंगयान इस ज़िंदगी के सोंगयान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जब सोंगयान की सारी मेमोरीज आ जाएंगी तब जहाँ तक है कि सोंगयान मेरी तरह ही अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा, जैसा कि मैंने 4 साल पहले करा था। अगर सोंगयान बदल गया और वैसा हो गया जैसा वो पिछली ज़िंदगी में था, तो उसकी जो फीलिंग्स थी मेरे लिए वो भी प्यार से अब नफ़रत में बन जाएंगी। मेरा पुनर्जन्म एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह था जो औरों की ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, खासकर सोंगयान और यू लुओतांग की। पिछली ज़िंदगी में ये दोनों लवर्स थे जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन इस ज़िंदगी में ये दोनों बस एक आम दोस्त थे जिन्हें एक दूसरे की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था, जो कि मुझे खुद नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आगे जाके सोंगयान इस सब का जिम्मेदार मुझे ठहराएगा और मुझसे और भी नफ़रत करने लगेगा? चाहे जो भी हो, मुझे अपने आप को पहले ही तैयार करना होगा कि आगे बहुत बुरा होने वाला है। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सोंगयान और यू लुओतांग दिखाए जाते हैं। यू लुओतांग बोलता है, मुझे ईटी बहुत पसंद है। वहीं सोंगयान बोलता है, और मुझे तुम बहुत पसंद हो। और वो ऐसे ही ईटी बैंड के गाने सुन रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि सोंगयान जियालिन को थप्पड़ मार रहा है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें जियालिन को रोता हुआ दिखाते हैं। ये सब स्मृतियाँ देखकर सोंगयान की आंखें खुलती हैं। जियालिन सोंगयान के पास आता है और बोलता है, तुम उठ गए, चलो अब कुछ खा लो। सोंगयान बोलता है, जियालिन मैं जब भी सोता हूँ तो मुझे अजीब अजीब सी पिक्चर्स दिखती हैं, आखिर इनमें से क्या सच है और क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियालिन बोलता है, इस बारे में तुम्हें थोड़ा ध्यान से सोचना होगा। और वो अपना काम करने लगता है और सोंगयान की बात पर ध्यान नहीं देता। वहीं सोंगयान जियालिन को देखते ही रह जाता है। फिर 5 दिन बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि अब सोंगयान की कंडीशन स्टेबल है और वो आज डिस्चार्ज ले सकता है। सोंगयान स्माइल करता है और थैंक्स बोलता है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जियालिन पियर्स छील रहा होता है। जियालिन सोंगयान को पियर देता है और बोलता है, अब मुझे जाना होगा। सोंगयान बोलता है, इतनी जल्दी? जियालिन बोलता है, मैंने बस 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन अब 5 दिन हो गए हैं, मुझे वहाँ जाके काफ़ी काम करना है। तुम इसे खाओगे कि नहीं, कि मैं इसे पकड़े ही रहूं? सोंगयान बोलता है, जियालिन क्या तुम मेरे से ब्रेकअप करना चाहते हो? और तभी जियालिन को याद आता है कि पियर का मतलब ब्रेकअप होता है और वो उसे वही फ्रूट दे रहा था। और जियालिन शांति से बोलता है, वैसे ठीक है अगर तुम ऐसे सोचते हो तो, लेकिन हम कब एक संग हुए थे
जो हमारे बीच ब्रेकअप होगा। सोंगयान बोलता है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में तो थे ना। शियालिन पूछता है, तुम्हें याद है? अच्छी बात है, तुम रिश्ते से बंधे हुए थे, लेकिन मेरे संग कि यू लुओतोंग के संग, तुम ही बताओ। सोंगयान ये सुन के मन में सोचता है, जहाँ तक मुझे याद है मेरे पास 2 तरह के प्यार थे। एक जो कि काफ़ी अच्छा और समय के साथ हुआ था, और दूसरा जिसके लिए मैं टूट सा गया था। ये दोनों ही लव मेरी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जब यू लुओतोंग ने प्रिटेंड करा था कि वो मर चुका है, तो मैंने सबके सामने अपने आप को खो दिया। लेकिन जब शियालिन की डेथ हुई थी तो पता नहीं कैसे मैं बस उसके फ्यूनरल तक ही जी पाया। उसके बाद मैंने खुद को ख़त्म कर लिया। ये दोनों ही लव नेचर वाइज और मीनिंग वाइज डिफरेंट हैं एकदम, जिन्हें कंपेयर नहीं करा जा सकता। लेकिन इस ज़िंदगी में यू लुओतोंग और मैं बस एक दोस्त हैं, और शियालिन के लिए मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं, जो कि मेरे लिए एक बर्निंग डिज़ायर है जो हर दिन बढ़ता जाता है। अब मुझे समझ आया। और सोंगयान दुखी हो जाता है कि जब से शियालिन का रीबर्थ हुआ था वो ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों करता था और क्यों मेरे से अलग हुआ था। वो ये सब इसीलिए करता था क्योंकि वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था। और इस बात पर सोंगयान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, शियालिन पे नहीं खुद पर, कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे शियालिन अपनी दूसरी ज़िंदगी में उसके संग भी नहीं रहना पसंद करता। उसे बुरा लग रहा था कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करता है वो भी कभी उसे इतना ही चाहता था, लेकिन तब उसने उसकी चाह नहीं समझी, और इसी वजह से उसे इस ज़िंदगी में शियालिन से 4 साल दूर रहना पड़ा। वो इसी सोच में था। वहीं शियालिन पियर लिए बैठा था। वो देखता है कि सोंगयान पियर नहीं ले रहा, तो वो उसे डस्टबिन में डालने जा रहा था। तभी सोंगयान शियालिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, शियालिन, क्या तुम मेरे संग रह सकते हो थोड़ी देर के लिए? मुझे डिस्चार्ज प्रोसीजर्स करने हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल असिस्टेंट को ऐसे बार बार परेशान नहीं करना चाहता। शियालिन मन में सोचता है कि उसे ये सब कर देना चाहिए, इसीलिए वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और तुम्हें फिर घर भी छोड़ दूँगा, लेकिन उसके बाद से हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचेगा। और सीन चेंज होता है। शियालिन सोंगयान को घर लाता है। सोंगयान उसके पीछे था। शियालिन सोंगयान का सारा सामान वहीं रख देता है और बोलता है, मैं ये सब इधर रख रहा हूँ, तुम बाद में। और वो पीछे देखता है कि सोंगयान ने डोर लॉक कर दिया है। शियालिन फिर चिल्लाता है, सोंगयान, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? सोंगयान उसे परसिस्ट करने की कोशिश करता है। शियालिन, आज मत जाओ। शियालिन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? हमने बात तय कर ली थी ना। सोंगयान ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, तुमसे किसने कहा कि ये सब हमने कर लिया था? ये बस तुम्हारी ही चाह थी, ठीक है? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं करा। सोंगयान का ऐसा लुक देख के शियालिन डर जाता है और काफ़ी घबरा रहा होता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। शियालिन बोलता है, मुझे कॉलेज जाना है सोंगयान, परेशान मत करो, मुझे चाबी दे दो। सोंगयान उसकी नहीं सुनता और वो चाबी खिड़की के बाहर फेंक देता है। शियालिन सोंगयान का नाम चिल्लाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। चाबी खिड़की के बाहर गिर चुकी थी और वो सीधा बिल्डिंग के नीचे गिरती है। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे होने क्या वाला है। तो आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।